कुर्तबा का इस्तेहकाम और हिशाम अव्वल का दौर। अब्दुर्रहमान उद्दाखिल की वफात के बाद अंदलुस एक ऐसी बुनियाद पर खड़ा था जहां से उसे एक अजीमुशान इमारत बनना था। अद्दाखिल ने अपने बेटों में से हशाम का इंतखाब उसकी जहानत और तकवीज की बुनियाद पर किया। हशाम अव्वल, जिसे हिशामुर रजा के नाम से भी जाना जाता है, 788 ईस्वी में तख्त नशीन हुआ। इसका दौरे हकूमत इंदलुस में इस्लामी शायर की तरवीज और अदलो इंसाफ के क़याम के लिए मशहूर है। हिशाम अव्वल एक दरवेश सिफत हुक्मरान था जो रातों को भेस बदलकर गलियों में घूमता था ताकि गरीबों और बेवाओं के हालात मालूम कर सके। हिशाम के दौर का सबसे बड़ा कारनामा इमाम मालिक बिन अनस के फिक़्ह मालिकी को इंदलुस में सरकारी तौर पर राइज करना था। उसने उलमाए किराम की कदर की और अंदलुस के तालीमी निज़ाम को मसाजिद के साथ जोड़ दिया। इसी के दौर में जामे मस्जिद कुर्तबा की तामीर का वो हिस्सा मुकम्मल हुआ जो उसके वालिद ने शुरू किया था। हिशाम ने न सिर्फ दाखिली इस्लाहात की बल्कि शुमाली सरहदों पर ईसाई रियासतों की बढ़ती हुई सरगर्मियों को रोकने के लिए भी कई कामयाब मुहिम्मात भेजें। इसका मुख्तसर मगर पुरअमन दौरे अंदलुस की रूहानी और तालीमी तरक्की का नुक्ता आगाज साबित हुआ। हुक्म अव्वल और बागियों की सरकूबी। हिशाम अव्वल के बाद उसका बेटा हुक्म अव्वल 796 ईस्वी में बरसरे इक़्तिदार आया। हुक्म अव्वल का दौर अपने वालिद के दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसे विरासत में एक ऐसी रियासत मिली जहां उसके अपने चचा सुलेमान और अब्दुल्ला ने बगावत कर दी थी। हुक्म अव्वल एक सख्त गीर और जंगजू हुक्मरान साबित हुआ। उसने न सिर्फ खानदानी बगावतों को कुचला बल्कि कुर्तबा और तलीतला में होने वाले अवामी फसादात को भी बड़ी सख्ती से फरोख्त किया। तारीख में इसे हुक्मर रब्जी भी कहा जाता है क्योंकि उसने कुर्तबा के एक महल्ले रब्ज के बागियों को जला वतन कर दिया था। हुक्म अव्वल के दौर में उंदलुस की फौज को एक नई तरतीब दी गई। उसने बाकायदा तनख्वाहदार फौज का तसव्वुर मुतारिफ करवाया और बड़ी तादाद में गुलामों ममालिक को फौज में शामिल किया ताकि वो किसी कबायली असबियत का शिकार न हो। अगरचे उसका दौर ज्यादातर जंगों और बगावतों को कुचलने में गुजरा, लेकिन उसने उंदलुस की मरकजी हुकूमत को इतना ताकतवर बना दिया कि कोई भी इलाकाई सरदार अब सर उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता था। इसके दौर के इख्तिताम तक उंदलुस की सरहदें मजीद मुस्तहकम हो चुकी थीं और मुल्क एक बड़े इल्मी इनकलाब के लिए तैयार था। अब्दुर्रहमान उस-सानी, अंदलुस का सुनहरा दौरे सानी। हुक्म अव्वल के बाद 822 ईस्वी में उसका बेटा अब्दुर्रहमान उस-सानी तख्त नशीन हुआ। अगर अब्दुर्रहमान उद्दाखिल उंदलुस का बानी था तो अब्दुर्रहमान उस-सानी उंदलुस का नाजिम और आराइश कुनिंदा था। उसके 30 साला दौरे हुकूमत को उंदलुस का पहला हकीकी सुनहरा दौर कहा जाता है। उसने जंगो जदल के बजाय तामीर व तरक्की, आर्ट, मौसीकी और साइंस पर तवज्जो दी। उसके दरबार में उलमाए कराम, शुआरा और साइंसदानों का हुजूम रहता था। इसी दौर में मशहूर जमाना मौसीकार और माहिर तहजीब ज़रियाब बगदाद से उंदलुस आए। ज़रियाब ने उंदलुस के तर्ज़े ज़िंदगी को यकसर बदल दिया। उसने उंदलुस वालों को बाल काटने के नए तरीके, खाने पीने के आदाब, मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ कपड़े पहनने का सलीका और मौसीकी के नए राग सिखाए। अब्दुर्रहमान उस-सानी ने कुर्तबा को बगदाद सानी बना दिया। उसने शहर में पीने के साफ पानी के लिए नहरें बनवाए, सड़कों पर रोशनी का इंतजाम किया और बड़ी तादाद में नई मसाजिद और मदारिस तामीर करवाए। नॉर्मन नोरमैन के हमले और बहरी ताकत। अब्दुर्रहमान उस-सानी के दौर का एक बड़ा चैलेंज शुमाली यूरोप से आने वाले बहरी कज़ाकों नॉर्मन वाइकिंग्स के हमले थे। 844 ईस्वी में उन वहशी जंगजुओं ने अशबीलिया सिविल पर हमला किया और वहां बड़े पैमाने पर कत्ल गारत की। ये मुसलमानों के लिए एक बड़ा सबक था। अब्दुर्रहमान उस-सानी ने फौरी तौर पर उंदलुस की बहरी ताकत को बढ़ाने का हुक्म दिया। उसने साहिलों पर किले तामीर करवाए और एक ऐसी बहरी फौज तैयार की जिसने बाद में नॉर्मन्स को इबरतनाक शिकस्त देकर भागने पर मजबूर कर दिया। इस वाक़े के बाद अंदलुस बहरे रूम की एक बड़ी बहरी कुव्वत बनकर उभरा। अब्दुर्रहमान उस-सानी के दौर में उंदलुस की मईशत इतनी मुस्तहकम हो गई थी कि यहाँ से तैयार होने वाली अशिया, खास तौर पर रेशम, चमड़ा और धातें पूरे यूरोप और एशिया में बरामद की जाती थीं। उसने एक ऐसा सिक्का राइज किया जो बैनुल अक़वामी तिजारत का जरिया बना। इसके दौर में उंदलुस के लोग इतने खुशहाल हो चुके थे कि गुर्बत का नामो निशान मिटने लगा था। लेकिन इस सब के बावजूद ईसाई रियासतों ने उंदलुस के शुमाली हिस्सों में आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत जमा करना शुरू कर दी थी, जो मुस्तकबिल में एक बड़े खतरे की अलामत थी। तालीमी और इल्मी इनकिलाब का आगाज।
किस्ते सोम के इस पहले हिस्से का सबसे अहम पहलू उंदलुस का इल्मी इर्तिका है। अब्दुर्रहमान उस्सानी ने यूनानी और रूमी किताबों के अरबी तर्जुमे के लिए एक बड़ा दारुत तर्जुमा कायम किया। उंदलुस के नौजवान अब सिर्फ तलवार चलाना नहीं सीखते थे, बल्कि वो फलकियात, एस्ट्रोनॉमी, तिब, मेडिसिन और रियाजी मैथमेटिक्स में भी महारत हासिल करते थे। कुर्तबा की लाइब्रेरियां अब दुनिया भर के मुहक्किकीन का मरकज बन रही थीं। ईसाई दुनिया के लोग, जिनके अपने इलाकों में उस वक्त जादू टोने का राज था, वो उंदलुस के मुसलमानों से साइंस और फलसफा सीखने के लिए आने लगे। उंदलुस अब एक ऐसी रियासत बन चुका था जहां मुसलमान, ईसाई और यहूदी मिलकर एक इल्मी मुआशरे की तश्कील कर रहे थे। ये वो दौर था जिसने साबित किया कि इस्लाम सिर्फ मैदान जंग का मजहब नहीं है, बल्कि ये इंसानियत को तहजीब और शऊर देने वाला ज़ाब्ता हयात है। मोहम्मद अव्वल और दाखिली इंतशार का आगाज। अब्दुर्रहमान उस्सानी के तवील और पुरअमन दौर के बाद जब उसका बेटा मोहम्मद अव्वल 852 ईस्वी में तख्त नशीन हुआ, तो बज़ाहिर उंदलुस एक मजबूत सल्तनत थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर कई फितने सर उठा रहे थे। मोहम्मद अव्वल एक मुंतजिम हुक्मरान था, लेकिन इसे वो अवामी मकबूलियत हासिल ना हो सकी जो उसके असलाफ को हासिल थी। उसके दौर में मुस्तारिबीन, वो ईसाई जो अरबी जबान और तहजीब अपना चुके थे, ने कुर्तबा में मजहबी इंतहा पसंदी का मुजाहिरा शुरू कर दिया, जिसका मकसद मुसलमानों और ईसाइयों के पुरअमन ताल्लुकात को खराब करना था। इसी दौरान तलीतला टोलेडो के लोगों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी, जिसे कुचलने में कई साल लग गए। इन तमाम मसाइल से बढ़कर उंदलुस की तारीख की सबसे तवील और खतरनाक बगावत उमर बिन हफ्सून की शक्ल में सामने आई। ये वो वक्त था जब उंदलुस के मुख्तलिफ सूबों के गवर्नरों ने मरकजी हुकूमत की कमजोरी का फायदा उठाकर अपनी खुद मुख्तार रियासतें कायम करने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे। उमर बिन हफ्सून की बगावत और बुआस्तरू का किला। उमर बिन हफ्सून एक हस्पानवी निजाद मुसलमान था, जिसने हुकूमत के खिलाफ इल्मी बगावत बुलंद किया। उसने मालका मलागा के करीब पहाड़ी इलाके में बवास्त्रो नामी एक नाकाबिले तस्खीर किला तामीर किया और वहां से गोरिल्ला जंग का आगाज किया। उसकी बगावत महज एक इलाकाई सरकशी नहीं थी, बल्कि उसने तमाम नाराज अनासिर, बर्बरों और पहाड़ी कबाइल को अपने साथ मिला लिया। मोहम्मद अव्वल और उसके बाद आने वाले हुक्मरानों ने कई बार इस किले का मुहासरा किया, लेकिन उमर बिन हफ्सून की फौजी महारत और पहाड़ी जोग्राफिये ने उसे शिकस्त देना नामुमकिन बना दिया। उसने न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ी, बल्कि एक मरहले पर अब्बासियों से भी राब्ता किया और बाद में ईसाई मजहब इख्तियार करके शुमाली ईसाई रियासतों की हिमायत हासिल करने की कोशिश की। ये बगावत उंदलुस के जिस्म पर एक ऐसे नासूर की तरह थी जिसने कई दिहाइयों तक सल्तनत का खून चूसा और उंदलुस को कमजोर से कमजोर तर कर दिया। मुंजिर और अब्दुल्ला का पुराशोभ दौर। मोहम्मद अव्वल के बाद उसका बेटा मुंजिर तख्त पर बैठा, लेकिन वो सिर्फ 2 साल हुकूमत कर सका और उमर बिन हफ्सून के खिलाफ एक मार्के के दौरान ही इंतकाल कर गया। उसके बाद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद इंदलुस का अमीर बना। अमीर अब्दुल्ला का दौर 888 से 912 ईस्वी उंदलुस की तारीख का सबसे नाजुक दौर माना जाता है। इस वक्त मरकजी हुकूमत की रट सिर्फ कुर्तबा और उसके मुजाफात तक महदूद रह गई थी। उंदलुस के बड़े शहर जैसे अशबीलिया, लौजीन और सरकुस्ता अमली तौर पर आजाद हो चुके थे। मुल्क में कहत, वबा और कबायली जंगों ने डेरे डाल लिए थे। अमीर अब्दुल्ला एक बेबस हुक्मरान बनकर रह गया था, जो सिर्फ अपने महल की हिफाजत कर सकता था। ईसाई रियासतें शुमाल से मुसलसल हमले कर रही थीं और ऐसा लग रहा था कि उंदलुस अब टुकड़े टुकड़े होकर खत्म हो जाएगा। इस दौर की बदामनी इतनी शदीद थी कि मौर्रिखीन लिखते हैं कि लोगों को शक होने लगा था कि क्या उंदलुस में मुसलमानों की हुकूमत बाकी भी रहेगी या नहीं। उम्मीद की आखिरी करन। अब्दुर्रहमान उन नासिर का बचपन। जब उंदलुस तबाही के दहाने पर था, इसी दौरान अमीर अब्दुल्ला के महल में उसका पोता अब्दुर्रहमान परवरिश पा रहा था। अब्दुर्रहमान के वालिद को एक साजिश के तहत कत्ल कर दिया गया था, इसलिए उसके दादा अमीर अब्दुल्ला ने उसकी तालीम और तरबियत अपनी निगरानी में की। अब्दुर्रहमान शुरू से ही गैर मामूली जहानत और बहादुरी का मालिक था। वो देख रहा था कि उसके असलाफ की बनाई हुई अजीम सल्तनत कैसे बिखर रही है। अमीर अब्दुल्लाह ने अपनी वफात से पहले ही भांप लिया था कि उसके बेटों के बजाय उसका ये यतीम पोता ही उंदलुस का मसीहा बन सकता है। उसने अब्दुर्रहमान को उमूरे सल्तनत सिखाए और उसे वो तमाम राज बताए जो एक बिखरी हुई सल्तनत को मुत्तहिद करने के लिए जरूरी थे। जब 912 ईस्वी में अमीर अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, तो उसने वसीयत की कि उसका जानशीन अब्दुर्रहमान होगा। किस्ते सोम के दूसरे हिस्से का इख्तिताम।
قسط सोम का ये हिस्सा उंदलुस के जवाल की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां हर तरफ तारीकी थी, लेकिन तारीख का उसूल है कि शदीद तारीकी के बाद ही सुबह 9 तुलू होती है। 21 साला नौजवान अब्दुर्रहमान जब तख्त पर बैठा तो उसके पास ना तो बड़ी फौज थी और ना ही पूरा मुल्क उसके जेरे असर था, लेकिन उसके पास वो अज़म था जो उसके परदादा अब्दुर्रहमान उद दाखिल के पास था। उंदलुस का ये नौजवान हुक्मरान अब किस तरह एक एक करके बागियों को कुचलेगा, कैसे उमर बिन हफसून की ताकत का खात्मा करेगा और किस तरह उंदलुस को खिलाफत कुर्तबा के आलमी मकाम पर पहुंचाएगा, ये सब कुछ हम इस किस्त के अगले हिस्से। नौजवान अब्दुर्रहमान सोम, जो तारीख में अब्दुर्रहमान अन नासिर के नाम से मशहूर हुआ, तख्ते कुर्तबा पर बैठा तो हालात इस कदर खराब थे कि किसी को यकीन नहीं था कि ये नौजवान सल्तनत को बचा पाएगा। उंदलुस का शिराजा बिखर चुका था, हर शहर में एक खुद मुख्तार बागी हुक्मरान बिन बैठा था और शुमाल से ईसाई रियासतें मुसलमानों के इलाकों को निगलने के लिए तैयार खड़ी थीं। लेकिन अन्नासिर ने तख्त नशीन होते ही अपनी पॉलिसी वाजे कर दी। उसने तमाम बागियों और सरदारों को पैगाम भेजा कि अगर तुम इताअत कबूल करोगे तो तुम्हारी खताएं माफ कर दी जाएंगी, लेकिन अगर सरकशी जारी रही तो फिर तलवार फैसला करेगी। अन्नासिर ने सबसे पहले अपनी फौज की तंजीमें नौ की और खुद मैदाने जंग में निकल पड़ा। उसने एक एक करके उन शहरों को दोबारा फतह करना शुरू किया जो मरकज से कट चुके थे। उसकी हिकमत अमली ये थी कि वो मफ्तूहा इलाकों के लोगों के साथ निहायत नरमी बरतता, जिसकी वजह से अवाम दोबारा खिलाफत के साए में आने को तरजीह देने लगे। उमर बिन हफसून का खात्मा और मुकम्मल वहदत। अब्दुर्रहमान उन नासिर का सबसे बड़ा चैलेंज वो खतरनाक बगावत थी जो पिछले 40 सालों से सल्तनत को खोखला कर रही थी। उमर बिन हफसून की मौत के बाद उसके बेटों ने बवास्त्रों के नाकाबिल तस्खीर किले से अपनी सरगर्मियां जारी रखी हुई थीं। अन्नासिर ने इस किले का ऐसा सख्त मुहासरा किया कि बागियों के पास हथियार डालने के सिवा कोई रास्ता न बचाइला। 928 ईस्वी में बवास्त्रो फतह हो गया और उसके साथ ही उंदलुस में फितनों का वो बाब हमेशा के लिए बंद हो गया जिसने मुल्क को खाना जंगी की आग में झोंक रखा था। अब पूरा उंदलुस एक बार फिर एक मरकज पर जमा हो चुका था। अन्नासिर ने न सिर्फ मुल्क के अंदर अमन कायम किया, बल्कि अफ्रीका की तरफ से आने वाले फातमियों के खतरे को रोकने के लिए मराकश के साहिली इलाकों पर भी अपना असर रसूख कायम किया। उंदलुस अब एक ऐसी ताकत बन चुका था जिसकी सरहदें महफूज थीं और जिसका नज़्म ज़ब्त मिसाली था। खिलाफत कुर्तबा का ऐलान और आलमी मकाम। सन 929 ईस्वी में अब्दुर्रहमान नासिर ने एक तारीखी कदम उठाया। उसने अमीर के बजाय खलीफा का लक़ब इख्तियार किया और अन्नासिर लदीनिल्लाह, अल्लाह के दीन की मदद करने वाला के नाम से अपनी खिलाफत का ऐलान किया। ये एक जुर्रतमंदाना फैसला था क्योंकि इस वक्त बगदाद में अब्बासी और मिस्र में फातिमी खिलाफतें मौजूद थीं। इस ऐलान का मकसद ये था कि इंदलुस अब न सिर्फ सियासी बल्कि मजहबी तौर पर भी एक आज़ाद और खुद मुख्तार कुव्वत है। अन्नासिर के दौर में कुर्तबा दुनिया का सबसे बड़ा तमद्दुनी मरकज बन गया। दुनिया भर के बादशाहों के वफूद नासिर के दरबार में हाजिरी देना फख्र समझते थे। बाज़ंतीनी सल्तनत, बाइजेंटीन के कैसर से लेकर जर्मनी और फ्रांस के बादशाहों तक सब उन नासिर से दोस्ती के ख्वाहिशमंद थे। कुर्तबा की गलियों में हर तरफ खुशहाली थी, रातों को सड़कें रोशनियों से जगमगाती थीं और यहाँ की यूनिवर्सिटियों में पूरी दुनिया के तालिब इल्म साइंस, फलसफा और तिब सीखने आते थे। मदीनतुज़ ज़हरा, तामीरात का शाहकार। अपनी खिलाफत की अजमत को जाहिर करने के लिए अब्दुर्रहमान उन नासिर ने कुर्तबा के करीब एक नए शहर मदीनतुज़ ज़हरा की बुनियाद रखी। ये शहर इस दौर की दुनिया का एक अजूबा था। इसे तामीर करने के लिए दुनिया के बेहतरीन मैमार, संगे मरमर और कीमती पत्थर इस्तेमाल किए गए। इस शहर के महल्लात, बागात और फवारे इतने खूबसूरत थे कि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इंसानी आंख ने उससे पहले ऐसा मंजर नहीं देखा था। ये सिर्फ एक रिहायशी शहर नहीं था, बल्कि खिलाफत कुर्तबा की इल्मी और सियासी शान शौकत का मरकज था। क़िस्ते सोम का इख्तिताम। सुनहरे दौर की बुलंदी। अब्दुर्रहमान उन नासिर ने 50 साल तक हुकूमत की और अंदलुस को इस बुलंदी पर पहुंचा दिया जहां से वो पूरी दुनिया की रहनुमाई कर रहा था। उसकी वफात के वक्त अंदलुस की बहरी ताकत इतनी ज्यादा थी कि बहेरा रूम में कोई इसका मुकाबला करने की जुर्रत नहीं करता था। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में लिखा कि मेरी 50 साला हुकूमत में मुझे सिर्फ 14 दिन हकीकी सुकून के मिले। ये जुमला इसकी अनथक मेहनत और जिम्मेदारी के एहसास को जाहिर करता है। अंदलुस की ये तीसरी किस्त हमें एक हारे हुए मुल्क के दोबारा जी उठने की दास्तान सुनाती है। अन नासिर ने साबित किया
کہ ایک لیڈر کی نیت اور عزم پورے ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ سنہرا دور الناصر کے بعد بھی قائم رہا؟ الناصر کے بیٹے حکم ثانی نے علم و ادب کی جو شمع جلائی اور پھر حاجب المنصور کے دور میں مسلمانوں کی طاقت کا جو جاہ و جلال نظر آیا، وہ سب ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے۔